दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी जानवर, आज इसके मुतल्लिक परखते हैं ये क्या है, क्यों है। हाथी के मुतल्लिक जब भी सोचें, एक खूबसूरत इंसान दोस्त जानवर का गुमान जहन में आता है और इससे कोई शक नहीं कि जितना ये जानवर भोला, खूबसूरत और इंसान दोस्त है, मुख्तलिफ हालात में ये इंतहाई वहशी और जानलेवा भी हो सकता है। दुनिया में दो बड़े आज़म है जहाँ हाथी पाए जाते हैं, एक अफ्रीका और दूसरा एशिया। दोस्तों, अफ्रीका में हाथी की दो नस्लें पाई जाती हैं, एक झाड़ी वाला हाथी यानी बुश एलिफेंट और दूसरा जंगली हाथी यानी फॉरेस्ट एलिफेंट, जबकि हाथी की तीसरी नस्ल एशियाई हाथी है जो कि एशिया का बासी है। इस तरह कुल मिलाकर दुनिया में हाथी की 3 नस्लें हैं। इनका मुख्तसर जामिया जायजा लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अफ्रीकन बुश एलिफेंट की बात करेंगे। ये हाथी अफ्रीका में सबसे ज्यादा वसी रकबे पर फैला हुआ है। अफ्रीका एक इंतहाई गर्म बरे आज़म है, इसलिए वहाँ जंगलात बहुत कम, जबकि घास के लंबे मैदान और नीम जंगलात हैं। कुल मिलाकर ये अफ्रीका के 37 मुल्कों में फैला हुआ है और तमाम हाथी की नस्लों में से सबसे बड़ा यही है, जो 13 फीट ऊंचा और तकरीबन 11 टन भारी हो सकता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट की बात करेंगे। अफ्रीका के चंद मगरबी मुमालिक और मुल्क कांगो में घने जंगलात मौजूद हैं, जहां ये हाथी पाया जाता है। ये हाथी की तीनों नस्लों में सबसे ज्यादा छोटा होता है, जो कि 7 फुट तक कद आवर हो सकता है। अफ्रीकी झाड़ी वाले हाथी और इसमें फर्क ये है कि झाड़ी वाले हाथी के कान बड़े, जिल्द सुरमई, दांत सामने ऊपर की तरफ नोकीले होते हैं, जबकि जंगली हाथी के दांत नीचे की तरफ झुकते, रंग गहरा सुरमई और कान और दांत भी छोटे होते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर एशियन एलिफेंट की बात करेंगे। खते इस्तिवा यानी जमीन के बिल्कुल दरमियान, जहां दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से सारा साल बारिशें रहती और घने जंगलात उगे हुए हैं। इसके इर्द गिर्द मुमालिक में यह हाथी बड़ी तादाद में पाया जाता है। ये भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया वगैरह में मौजूद है। एशिया के इन मुख्तलिफ मुल्कों के हाथियों की जिसामत में 19 से 20 का फर्क मौजूद है, लेकिन सब एक जैसे दिखते हैं। एशियाई हाथी 9 फुट ऊंचा और 4 टन वजनी हो सकता है। इसमें और अफ्रीकी हाथी में बहुत सारे फर्क मौजूद होते हैं। एक तो इनकी कमर बाहर की तरफ कर्व होती है, जबकि अफ्रीकी हाथी की कमर अंदर की तरफ होती है। अफ्रीकी हाथी का सर सीधा, जबकि एशियाई हाथी के सर के दरमियान एक गहराव सा होता है। एशियाई हाथी की सूंड और कानों से अक्सर रंग पिगमेंट गुम हुआ होता है, जिससे गुलाबी रंग के नुक्ते नमूदार होते हैं, जैसे इंसानों को चुंबल होती है। अफ्रीकी हाथी की सूंड पे 2 उंगलियां, जबकि एशियाई हाथी की 1 उंगली होती है। एशियाई हाथी के पांव की उंगलियां आगे 5 और पीछे 4, जबकि अफ्रीकी हाथी की आगे 4 और पीछे 3 उंगलियां होती हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हाथी के सामने के लंबे नोकेले दिखाने वाले दांत दरअसल दांत होते हैं, सींग नहीं, और वो इन दांतों से अपनी हिफाजत करते हैं। दरख्तों का छिलका और जड़ निकाल कर खाते, पानी खोदते और सामान उठाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि चरने वाले दांत हाथी के मुंह के अंदर मौजूद होते हैं। इस तरह कुल मिला के हाथी के मुंह में 26 दांत पाए जाते हैं। अफ्रीकी हाथी नर और मादा दोनों में ये सामने वाले दांत मौजूद होते हैं और नर के ज्यादा लंबे होते हैं, जबकि एशियाई हाथियों में ज्यादातर नर में और मादा में इंतहाई छोटे ना नजर आने के बराबर ये दांत मौजूद होते हैं। हाथियों के इन लंबे दांतों को टस्क्स कहते हैं। दोस्तों, हाथी के सूंड इंतहाई पेचीदा, स्मार्ट और स्टेट ऑफ द आर्ट जिस्म का हिस्सा है। मतलब ये ऐसे ही इसके मुंह पर नहीं पैदा हो गई, बल्कि इतने बड़े जानवर के लिए इस हिस्से में एक खास मकसद रखा गया है। हमारे बाजू में 4 मसल्स होते हैं, हाथी के सूंड में 40,000 मसल्स हैं। जी हाँ, इससे आप अंदाजा लगा लें ये कितनी ताकतवर शय है। हाथी अपने सूंड से कितने काम ले सकता है, इसके लिए शायद एक और वीडियो बनानी पड़े। मुख्तसर ये कि ये इंतहाई भारी भरकम सामान उठाने के काम आती है। ये आपकी चिंकची रक्षा को बआसानी अपनी सूंड से उठा ले और गेंद की तरह उठाकर परे फेंक सकता है। ये इससे अपनी हिफाजत करते, पानी पीते, मिट्टी जिस्म पर उछाल कर इसको ठंडा रखते हैं, एक दूसरे को इससे छू कर अपना एहसास दिलाते हैं। हाथी की सूंड पे बनी हुई उंगलियां इनको चीजें टटोलने, उठाने और महसूस करने के काम आती है। ये अपनी इन उंगलियों से मूंगफली छील कर इसका दाना निकाल कर खा सकते हैं। दोस्तों, हाथी अपनी मजबूत सूंड से उठाकर पटक सकता है, अपने नुकीले दांत घुसाकर मार सकता, फुटबॉल बनाकर पांव से ठोकरे लगा सकता है। लेकिन ये सबसे खतरनाक हमला इसका ये है कि ये टनों के हिसाब से भारी भरकम सर मुखालफ के जिस्म पर रख कर रगड़ देता है, जिससे अगले का कख भी नहीं बचता। दोस्तों, हाथी को इसके दांतों की खूबसूरती और गोशत के लिए बहुत कत्ल किया गया है, जिसकी वजह से इसकी तमाम नस्लें खतरे में हैं। दोस्तों, एक सवाल ये है कि क्या हाथी चूहे से डरता है? डरता नहीं, बल्कि इसे उलझन होती है। कोई भी जिंदा नन्ही मखलूक इसके पाँव में घूमे, ये इससे घबराता और दूर रहता है। अलबत्ता शहद की मक्खियाँ इसके नाजुक हिस्सों पे काट सकती हैं, इसलिए इनको देखते ही ये दूर भागता है।
है। दोस्तों कहते हैं हाथी कभी नहीं भूलता, ये बात काफी हद तक दुरुस्त है। दरअसल हाथी के दिमाग का मेमोरी वाला हिस्सा इंसानों की निस्बत काफी बड़ा होता है। ये हम वक्त चलते फिरते रहने वाले इसके जानवर को मुख्तलिफ पानी की जगहों, खुराक के एरिया के बारे में बेहतरीन जानकारी भी इसकी यादाश्त का हिस्सा है। हाथी को अपने किसी रिश्तेदार के मरने वाली जगह पर भी मुतअद्दिद बार आते देखा गया है। हाथी को जवान होने में 40 साल लग जाते हैं, जबकि 60 से 70 साल इसकी औसत उम्र पाई जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर प्रेस करें।